बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ बेटी की इस मुआशरे में इतनी अहमियत नहीं जितनी लफ्ज़ बेटे की है। बिल्कुल इसी तरह ये मुआशरा बेटी पैदा होने पर इतना खुश और इत्मीनान का इज़हार नहीं करते जितना बेटे के पैदा होने पर किया जाता है। मियाँ वाली का वाक़या आप सबकी नज़र से गुज़रा होगा कि एक दरिंदा सिफ्त बाप ने अपनी बेटी को 7 दिन की बेटी को फायर मारकर शहीद कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि उसे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं चाहिए थी। मेरे एक दोस्त हैं फैसल महमूद साहब, NNI के ब्यूरो चीफ़ हैं। रास्ते में कहीं जाते हुए उनसे बात हो रही थी तो वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाह रहे थे। 2 लाइनों में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ कहें इस जो मौजू कल से सोशल मीडिया और TV पर चल रहा है, तो इस बारे में हम उनसे उनकी राय लेते हैं और पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानी साहब बड़ा इसरार कर रहे थे जी कि मैं इस मौजू पे बात करूं। मैं असल में जो बात ना करने की वजह ये है कि ये वाक़या ऐसा अंदोनाक वाक़या है जिसके लिए ये उसके वालिद के लिए ये दरिंदा सिर्फ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वैशी का कह लें, सफ़ाक कह लें। मेरा तो ख़्याल है ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज भी खुद शर्मिंदा होंगे। ये जो सानिया हुआ है ये बहुत बड़ा सानिया है। ये ऐसा लगता है कि हम ज़माना जहलियत में दोबारा जो है उसमें हमारा जन्म हो गया। तो आप एक लम्हे के लिए सोचें, आया कि एक बाप वो ऐसा कर सकता है कि अपनी 9 मौलूद बच्ची है वो, जिसे आप ये 4-5 रोज़ की बच्ची जो कुछ कह भी नहीं सकती, जो इल्तिजा भी नहीं कर सकती, आपने उसके सीने में गोलियां उतार दी। ये मसलन इस सानिया का जिक्र करने के लिए जिसकी बेटियां हैं, बेटा है, उसके पास अल्फाज नहीं है कि वो इस सानिया पे इस पे तो सिर्फ नुआखानी ही की जा सकती है ये जो सानिया हुआ है। तो मैं असल में बात ना करने का मकसद यही था सुबहानी साहब से कि मैंने कहा इस वाक़े पे क्या बात की जाए। अल्फाज नहीं है, अल्फाज होते हैं जो साथ दें आपका। आज में जो अल्फाज हैं वो साथ नहीं दे रहे। आप देख रहे होंगे कि मेरे से बात नहीं हो पा रही। तो बस इस मौजू पे तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे। वैसे मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा, लेकिन इस सानिया पे मेरे पास जो अल्फाज हैं वो कम बढ़ गए हैं। जी, आपने बात सुनी फैसल साहब की। रोज़े क़यामत वाले दिन वो बेटी अपने बाप का गिरेबान पकड़ेगी, उससे ये सवाल ज़रूर करेगी कि बाबा मुझे बताइए, मुझे नाहक क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था। बेटियां तो आंगन की बहार होती हैं, बाबा बेटियां कांच की गुड़िया होती हैं, बाबा बेटियां घर की कीमती जेवर होती हैं, बेटियां बाबा घराने की रौनक और रहमत होती हैं। आपने तो अल्लाह की रहमत को ही ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बेटियों के पैदा होने पर मायूसी का इज़हार ना किया जाए, बल्कि उस रब का शुक्र और सजदा किया जाए, क्योंकि बेटी ज़हमत नहीं बल्कि 2 जहानों के मालिक की वो अज़ीम रहमत है जो खुदावंद सिर्फ़ उस बाप को नवाजता है जिससे खुदा खुश होता है। तो आखिर में बस मैं इतना कहूँगा, एक शेर के साथ मैं ये ख़त्म करूँगा कि बेटियाँ सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, बेटियाँ सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, जो घर अल्लाह को पसंद हो बस वहाँ होती हैं। आपका बहुत शुक्रिया।